हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हेन पैरेलल प्लेन है हमारे पास किसी एक प्लेन के और परपेंडिकुलर प्लेन है हमारे पास दूसरे प्लेन के, मतलब अ प्लेन इज पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन। लाइक जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जैसे ये स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेन अभी पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के, परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो ये हम लोगों ने हल्का सा रोटेट किया, तो अब ये इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन के और परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक है। तो पहले जो व्यू बनेगा वो प्लेन पैरेलल वाला बनेगा, परपेंडिकुलर वाला बनेगा। उसके बाद टॉप व्यू में एंगल को इंक्लाइन करेंगे और इसका व्यू जो है फ्रंट व्यू में थोड़ा सा श्रिंक होगा। ये श्रिंक क्यों हो रहा है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पॉइंट प्रोजेक्शन में, लाइन प्रोजेक्शन में डिस्कस किया है। आप विजिट कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। ओके, जैसे ये क्वेश्चन में शो हो रहा है, अ स्क्वायर प्लेन इज ऑफ डायमेंशन 50 mm ईच, inclined to vertical plane at an angle of 30 degree and perpendicular to horizontal plane. Draw the projection of plane when distance of nearest corner of plane is 30 mm from VP and 40 mm from HP. ओके, तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा शीट पे। Square is parallel to vertical plane. This square is inclined to vertical plane like this and perpendicular to horizontal plane. Okay, first of all हम लोग ड्रॉ करेंगे when this square is in this question, the square is inclined to vertical plane like this and perpendicular to horizontal plane, the ground level. तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे विद डायमेंशन 50-50 जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टॉप व्यू बनाएंगे। डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन से गिवन है 30 mm, तो 30 mm पे हम प्रोजेक्शन लाइन देखेंगे और फोर्टी mm गिवन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये वर्टिकल प्लेन का डिस्टेंस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का डिस्टेंस हो गया। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर विद डायमेंशन 50 क्रॉस 50, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 क्रॉस 50। ये स्क्वायर हमने बना लिया, इस स्क्वायर को लेबल कर लिया हम लोगों ने ABC डैश। जैसे ये फ्रंट व्यू है तो डैश हम लोगों ने लगाया, ठीक है। अब जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो ऊपर से लाइन प्रोजेक्ट होगी डाउनवर्ड, और यहाँ पे हमारे को टॉप व्यू मिलेगा जो कि 30 mm डिस्टेंस पे है। लेबल करेंगे ए बी सी, बी और सी कोइंसाइड कर रहा है, ए और डी कोइंसाइड कर रहा है। अब इसको जब हम लोगों ने कहा कि इंक्लाइंड दिया हुआ है वर्टिकल प्लेन से, तो इंक्लिनेशन जो है वो टॉप व्यू में दिखेगा, इंक्लिनेशन जो है वो टॉप व्यू में दिखेगा, ठीक है। तो हम इसी लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे सो दैट डिस्टेंस सेम रहे, और 30 डिग्री एंगल पे हम
एक लाइन क्रिएट करेंगे, किसी भी पॉइंट से आप कर सकते हैं। 30 डिग्री पे एक लाइन क्रिएट करेंगे जिसकी डायमेंशन इस ए बी लाइन के इक्वल होगी। यहाँ पे इट इज़ 5 mm, 50 mm सॉरी, as it is। जैसे हमने क्वेश्चन में बताया कि थोड़ी श्रिंकन होगी जब हम इसको ऐसे मूव करेंगे। देखो ये डिस्टेंस जो है, जब हम इसको ऐसे मूव करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से जो लेंथ है स्क्वायर की वो थोड़ी सी श्रिंकन हो गई। ठीक है, हम लोगों ने लाइंस को प्रोजेक्ट किया, ए डी को, बी सी को। ठीक है जी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से देखो ए और बी डैश सेम लेवल पे हैं, तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं यहाँ से, और बी और डी और सी एक लाइन पे है। ठीक है, तो जहाँ पे ये ए डी वाली लाइन ए बी वाली लाइन से, मतलब ए से कट कर रही है, तो ये ए हो गया हमारा। इस तरीके से बी से बी मिल गया हमारे को, सी वाले पॉइंट से सी मिल गया हमारे को, और यहाँ डी मिल गया। अब ये हमारे फाइनल व्यूज़ हैं, इसलिए हम इन लोगों को, इन पॉइंट्स को A1 B1 C1 D1 डैश और नॉर्मल में लिखेंगे। तो ये हमारा डैश हो गया, ये हमारा फाइनल व्यू हो गया। यहाँ पे हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा, श्रिंकन हुआ कि नहीं हुआ। ये डायमेंशन देखो सेम रहेगी 5 mm 50 mm। ओके, ये हमारी न्यू डायमेंशन नियर अबाउट 42 mm हो गई, तो ये श्रिंकन हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सर्कल को इंक्लाइंड होगा तो वो 12 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। समझते हैं कैसे। अब ये सर्कल हमारा वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। जैसे क्वेश्चन में शो है, अ सर्कल विद 50 mm रेडियस इंक्लाइंड विद वीपी एट 45 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो हम ये पैरेलल सर्कल बना लेंगे और परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे, डायमीटर लाइन। उसके बाद जब इसको इंक्लाइंड करते हैं हम, टॉप व्यू को इंक्लाइंड करते हैं, उस केस में अब हम सिर्फ 2 डायमीटरल अपोजिट पॉइंट ही तो है हमारे पास जो हम ऊपर लेके जाएंगे, और वहां से 2 या 4 पॉइंट ले लेंगे, तो उन 2 या 4 पॉइंट से हमारा सर्कल नहीं बन पाएगा। हमें 8 या 12 पॉइंट बनाने चाहिए। हम जनरली 12 पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। 12 पॉइंट कैसे? 360 डिग्री है, तो हर पार्ट 30-30 डिग्री का यूनिफॉर्मली होगा। उसके पॉइंट्स को हम लोग इधर सर्कुलेट करेंगे, नीचे से पॉइंट को सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे को एक यूनिफॉर्म कर्व सा मिलेगा। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, मगर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग 12 पार्ट एक स्टैंडर्ड वर्क लेके चलते हैं। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन में, शीट पे कैसे करना है हम अभी देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द circular plane is inclined to VP at an angle of 45 degree, okay, then first of all draw a circle when it is parallel to vertical plane। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, हम 50 mm रेडियस यूज़ करेंगे। कंपास के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल लगा लिया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में बताया कि अगर हम इसको डायमीटरल अपोजिट पॉइंट्स ही ले लें तो हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स आएंगे, मींस 1 2 3 4 और 1 2 3 4। मगर इससे हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर कन्वर्ट कर लेंगे 12 इक्वल पार्ट्स में। 30-30 एंगल पे हम लोग इसकी मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और इनको हम लोग ज्वाइन कर देंगे एज अ अदर डायमीटर एट एन एंगल ऑफ
30 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये डिवीज़न आ जाएगी। इस डिवीज़न को हम लोग यूज़ करेंगे इंक्लिनेशन के लिए। ठीक है, ये हमने 12 इक्वल पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग हम लोग इसमें 1 के हिसाब से करेंगे, मतलब न्यूमेरल करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ए बी सी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कन्फ्यूज़न आती है उसमें कई बारी, तो हम लोग इसमें नंबर्स के हिसाब से लेबलिंग कर रहे हैं। फ्रंट व्यू है तो डैश लगा रहे हैं। ठीक है जी, अभी फाइनल व्यू हमारा बनेगा, इसलिए हम इसको सफिक्स में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। जब हमारे पास सर्कल पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के और परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। इस तरीके से हम इन सभी लाइनों को नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे और नीचे आके हमारी लेबलिंग आ जाएगी। अब हम सीक्वेंस में ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऑल विद द सफिक्स 1। अभी क्योंकि हमारे पास फाइनल व्यू आना बाकी है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसी लाइन को आगे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया जब हम लोगों ने आगे 45 डिग्री एंगल बनाना है। देखो, वर्टिकल प्लेन से जो एंगल है वो शो होगा हमारा टॉप व्यू में। ठीक है जी, और टॉप व्यू में जो एंगल हमारे को शो होगा 45 डिग्री, तो उसमें हम लोग एक लाइन बनाएंगे जो डायामीटर के इक्वल है। डायामीटर बेसिकली हमारा बनता है 100 mm। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस हमारे को गिवन नहीं था, है ना, तो हमने डिस्टेंस वैसे ही मान लिया, सिर्फ एज्यूम कर लिया। तो आप इस डिस्टेंस को एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, हम लोग लाइन लगाएंगे इंक्लाइंड जो कि हमारी 100 mm होगी डायामीटर के इक्वल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन डिस्टेंसेस को मेज़र करके हम लोग वहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक अब इन सारी लाइंस को हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे इनकी लेबलिंग करके। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लेबलिंग कर रहे हैं। ये हमारी लाइन ऊपर जाएगी, सेकेंड लाइन, थर्ड, इसमें अच्छी बात क्या है कि 2 पॉइंट एक जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे को 7 लाइन्स ही लेके जानी है ऊपर। अब इनकी हम लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग कैसे, यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे टॉप व्यू से जो लाइंस आई। इसी तरीके से
फ्रंट व्यू से हमारी लाइंस आएंगी 1, ये सेकंड लाइन, ये हमारी थर्ड लाइन, ये हमारी फोर्थ लाइन, ये हमारी फिफ्थ लाइन, ये हमारी सिक्स्थ लाइन, टोटल 7 लाइंस आएंगी, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनको देखते हैं। ये आया 10, ये 9 11, ये 8 12, 1 7 2 6 3 5 4, ये हमारे पास पॉइंट्स आए। अब उन्हीं लाइंस पे हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे जहाँ पे 10 और 10 कोइंसाइड हो रहा है। 10 और 10, 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस तरीके से चल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ओके, अब इसको हम लोग कंटिन्यूस कर्व से ज्वाइन कर देंगे। कंटिन्यूस कर्व लाइक दिस, जैसे आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में कंटिन्यूस कर्व्स बनाए हैं। ठीक है जी, ये हमने क्विक व्यू में कर दिया। अगर हम इसमें 4 ही पॉइंट लेते तो हमारे को सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलने वाले थे। अगर हम लोग सर्कल को 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करते तो उस केस में हमारे को 1 2 3 4 पॉइंट्स मिलते, जिसमें ये कंटिन्यूस कर्व हमारा नहीं बन पाता। ठीक है, अगर हम और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो हमारे कर्व्स जो हैं और ज़्यादा स्मूथ बनेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा व्यू जब हम लोगों ने 45 डिग्री एंगल पे प्लेन को लिया है वर्टिकल प्लेन से। ठीक है जी, तो ये एक एलिप्स टाइप बनेगा हमारा। ये सबसे डार्कन होगा, इसकी हम लोग लेबलिंग करेंगे फाइनली 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऑल, हम लोग डैश के साथ इसकी लेबलिंग फाइनली करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन पेंटागन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है तो पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे, ऐसे बनेगा। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करके देखा तो ऐसे बनेगा, और फ्रंट व्यू में हमने इसको इंक्लाइन लाइन बनानी है बाद में, मतलब पहले स्ट्रेट लाइन, फिर अगले व्यू में इसकी इंक्लाइन लाइन, जैसे अभी हमने सर्कल में और स्क्वायर में डिस्कस करा है। ठीक है, तो अब ये इंक्लाइन लाइन बनाई, इस इंक्लाइन लाइन से ये 5 पॉइंट्स हमारे इधर सर्कुलेट होंगे और पेंटागन के 5 पॉइंट सर्कुलेट होंगे। तो 5 और 5 पॉइंट सर्कुलेट होंगे, जब जहां मीट करेंगे वो हमारा पेंटागन का फाइनल टॉप व्यू बनेगा, जो थोड़ा सा श्रिंकन होगा। ठीक है, तो देखते हैं शीट पे कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ, आपको स्क्रीन से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन 3 में ये हमारे पास पेंटागन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, अभी हम लोगों ने इसको पैरेलल रखा हुआ है, मगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट व्यू में हमारे को लाइन दिखेगी, मगर पहले हम लोग इसको पेंटागन प्लेन बनाएंगे। पेंटागन प्लेन बनाने के लिए हम लोग एंगल्स यूज़ कर रहे हैं। जो इंटरनल एंगल इसमें होता है वो है यहाँ पे 108 डिग्री। तो हम लोग एक लाइन लगा ली हमने 5 mm की, जो डायमेंशन दी हुई है 50 mm, 50 mm की लाइन लगा ली हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने एंगल लगा लिया इधर से 72 या इधर से 108। इसी तरीके से हर पॉइंट पे हम लोग एंगल लगाते जाएंगे और हमारा ये व्यू कंप्लीट बन जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, जो ये और ये दोनों पॉइंट हैं ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे। अगर ये इंक्लाइंड बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो गलत बना है व्यूज़ के हिसाब से। ठीक है जी। दूसरा चेक करने का तरीका, ये ऑलमोस्ट सेंटर में पॉइंट आएगा, जो वर्टेक्स है इन दिस वर्टेक्स ये ऑलमोस्ट सेंटर में आएगी। तो अभी पेंटागन की कोई लोकेशन नहीं दी हुई हमारे को कि किसी एंगल पे रिजाइड कर रहा है
किसी बेस पे रिजाइड कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही नॉर्मल बना रहे हैं। अच्छा, एक हमारा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ वीपी से या एचपी से, हम लोगों ने यहाँ पे इसको 10 एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक हम लाइन बनाएंगे जो 10 mm डिस्टेंस पे या 20 mm डिस्टेंस या 30 mm डिस्टेंस पे, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको एज्यूम कर लिया कि ये 25 mm पे है। लेबलिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सीक्वेंस में 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में बताया कि ये अभी फाइनल व्यूज़ नहीं है, इसलिए हम इनको लेबल 1 के साथ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसी लाइन को हम लोग जब आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंगल बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू में एंगल दिखेगा जो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से है। ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री पे। अब जो डायमेंशन यहाँ पे है नियर अबाउट 83 mm, तो 83 mm की हम लोग इस पे लाइन लगाएंगे। एटी थ्री की हमने ये लाइन लगा दी। इसको मेज़र कर लेंगे हम लोग 1.4 पे, 4.2 पे, 6.6 पे एंड 8.3 पे। 1.4 पे, 4 पॉइंट पे, इस तरीके से हम लोग इसको 6.6 पे ये मेज़र कर लेंगे हम लोग पॉइंट्स को। ठीक है जी। अब इसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे सारे पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को आप पहले लेबल कर सकते हैं, ठीक है, बाद में लेबल करना चाहें आप बाद में भी लेबल करते रहेंगे। ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू है, तो इसको हम लोग 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश इस तरीके से लेबलिंग कर ली। यहाँ पे नीचे लेबल कर लो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है जी। अब इस तरफ से हम लोग ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं हमारे, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं हमारे, और ये सिंगल पॉइंट हमारा इधर। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारा 4 है, ये हमारा 5 3 है, ये हमारा 1 2 है। तो जहाँ पे 1 मिल रहा है 1 को हाईलाइट करें, 2 को हाईलाइट करें, 3 को हाईलाइट करें, 5 को हाईलाइट करें एंड 4 को हाईलाइट करें। ठीक है जी। और सिंपली इसको स्केल से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा फाइनल व्यू, टॉप व्यू आ गया। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जो हमारी पहले एजेस थी हॉरिजॉन्टल एजेस, वो हॉरिजॉन्टल एजेस हमारी अब कुछ श्रिंक हो गई हैं। ठीक है जी। जैसे ये हमारी नियर अबाउट 83 थी, अब ये हमारे पास श्रिंक होके 73 के अराउंड हो गई है। ठीक है जी। ये भी हमारी श्रिंक होके नियर अबाउट 4.5 हो गई है। तो ये हमारे को एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है कि हमारा व्यू जो है वो इंक्लाइंड होगा तो वो श्रिंकन होगी। ठीक है जी। यहाँ तक फॉर क्वेरीज यू कैन गिव द कमेंट्स। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, pressing the bell icon and sharing the video. Thanks for watching.